सोचो, अगर तुम एक अंधेरे कैद खाने में बंद हो, जहाँ से ना बाहर निकलने का कोई रास्ता है, ना ही बचने की कोई उम्मीद, और जिसने तुम्हें कैद किया है वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक भयंकर राक्षसी हो। ऐसे समय में इंसान क्या करेगा? शायद वो हार मान लेगा, लेकिन एक भक्त ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी एक पुकार ने महादेव को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले समुद्र के पास एक वन था। इस वन पे राज करती थी दारुका नाम की एक राक्षसी, और उसको एक वरदान प्राप्त था कि जहां जहां वो जाएगी अपने वन को साथ ले जा सकती है। तो शुरुआत में तो उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया, पर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता गया। दारुका और उसके साथियों ने राहगीरों को पकड़ना चालू कर दिया। व्यापारी, यात्री या फिर साधक, कोई भी उनके रास्ते में आता वो कैद कर लिया जाता। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उसके नाम का डर फैलने लगा। लोग उस वन का नाम सुनते ही कांप जाते थे। एक दिन सुप्रिय नाम का व्यापारी समुद्र के रास्ते से यात्रा कर रहा था। सुप्रिय सिर्फ व्यापारी नहीं था, वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसकी जिंदगी का एक नियम था कि वो महादेव का नाम रोज स्मरण करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना दारुका से होने वाला है। दारुका और उसके साथियों ने सुप्रिय और उसके साथियों को पकड़ लिया। सबको एक अंधेरे कैद खाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। वहां लोग रो रहे थे, डरे हुए थे और अपनी मौत का इंतजार कर रहे। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया बिल्कुल शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप चालू कर दिया। शुरुआत में लोग उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे एक व्यक्ति उसके साथ नाम जाप में शामिल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा कैद खाना शिव के नाम से गूंज उठा। जहां कल तक निराशा थी, वहां आज आस्था थी। जब दारुका को पता चला तो वो आग बबूला हो गई। उसने सोचा, डर के बीच शिव का नाम कोई कैसे ले सकता है। फिर उसने फैसला लिया कि सुप्रिया को सबके बीच में मार दिया जाएगा। जैसे ही दारुका हमला करने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही सुप्रिया ने पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारा, और उसी पल एक तेज प्रकाश फूटा। पूरा कैद खाना कांप उठा और समुद्र की लहरें गरजने लगी, और फिर महादेव प्रकट हुए। सुप्रिया का अहंकार एक पल में ही टूट गया। महादेव ने अपने भक्त की रक्षा की और दारुका का आतंक समाप्त हुआ। सुप्रिया ने प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहीं विराजमान हो जाइए। तब महादेव प्रसन्न हुए और वही स्थान बना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें एक बात सिखाता है कि जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो है आस्था का रास्ता। जैसे सुप्रिया के पास ना शक्ति थी ना सेना थी, उसके पास थी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी भक्ति, और वही बनी उसकी सबसे बड़ी ताकत। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और मुझे ये जरूर बताना कि अगर तुम सुप्रिया की जगह होते तो तुम कौन सा रास्ता चुनते। हर हर महादेव।